गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम बात करते हैं क्रमचय और संचय की जो विविध प्रश्नमाला है उसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, उनके बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करते हैं। आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, अंक 0, 1, 2, 3, 5 तथा 9 अंकों से 0, 1, 3, 5, 7, 9 अंकों से तो कुल अंक आपके पास कितने हैं? 3 और 3 6। 10 से विभाजित होने वाली बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंक की संख्याएं बना सकते हो? कितने अंकों की बनानी है आपको? 6 की, 1, 2, 3, 4, 5 और अंकों की बनानी है। संख्या 10 से क्या होनी चाहिए? विभाजित। संख्या 10 से विभाजित हो कि यदि विभाजित होगी, कब होगी बताओ भाई? 10 से विभाजित कब होगी? संख्या 10 से विभाजित कब होगी? संख्या 10 से विभाजित कब होगी? जब इकाई अंक क्या हो? शून्य। इकाई अंक शून्य हो। इकाई अंक पे तो आपको शून्य भरना है, इसका मतलब इसको तो कितने तरीके से भर दिया आपने। पुनरावृत्ति करनी है कि आपको? नहीं। अब आपके पास कितने अक्षर बच गए? 5। तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हो? 5 तरीके से। बिना पुनरावृत्ति करें तो 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से और 1 तरीके से। तो 10 से विभाजे संख्याएं जब अंकों की पुनरावृत्ति जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके पास 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 1। कुल संख्याएं आपके पास कितनी? तो 20। कुल संख्याएं आपके पास 120। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर। स्वर कितने हैं? 5। व्यंजन कितने हैं? 21। दो भिन्न भिन्न स्वरों और दो भिन्न व्यंजनों, तो चयन कितने का करना है? स्वर 2 और व्यंजन 2। अब मैं कुल तरीके लिख रहा हूं, सीधे आप समझ गए होंगे। 5 में से 2 तो स्वर लेने हैं और 21 में से 2 क्या लेने हैं? ये तो कुल तरीके हो गए, लेकिन आपको शब्द बनाने हैं। शब्द बनाना है, इसका मतलब इनका चयन भी करना है और इनको व्यवस्थित भी करना है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 अक्षरों, 2 स्वर व 2 व्यंजन, 2 व्यंजनों को व्यवस्थित करने के तरीके। 2 स्वरों व 2 व्यंजनों को व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे? 4। तो कुल शब्द आपके पास कितने बनेंगे? 5C2, C2 और 4। ये आप कोई दिक्कत इस? ये आपका कौन सा? आगे बढ़ते 7वां क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। कितने प्रश्न है बेटा? 12 प्रश्न है, जो क्रम से 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभाजित है। तो आपके पास 2 खंड है। खंड 1 में प्रश्नों की संख्या और खंड 2 में प्रश्नों की संख्या।
खंड 1 में तो कितने प्रश्न है 5 और खंड 2 में कितने प्रश्न है ये आपको दिया हुआ। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम कितने 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक खंड से कितने न्यूनतम 3, तो प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्नों को हल करने के तरीके, 8 प्रश्नों को हल करने के तरीके। इसका मतलब प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3, इसका मतलब प्रथम खंड से 3, प्रश्न, या पहले खंड से 4 प्रश्न, या पहले खंड से 5 प्रश्न, या पहले खंड से 6 प्रश्न। लाओगे कहां पहले खंड में 5 और कितने प्रश्नों के जवाब देने हैं 8। तो जब पहले खंड में से 3 प्रश्नों के जवाब दे दिए तो दूसरे खंड में से कितने के देने पड़ेंगे 5 के। तो खंड 2 में से 5 प्रश्न, यहां 4 तो पहले खंड में से, तो खंड 2 में से 4 प्रश्न, और पहले खंड से 5 प्रश्न, दूसरे खंड से कितने प्रश्न हल करने पड़ेंगे कुल तरीके। अब आप इस क्वेश्चन हल कर सकते, पहले खंड से 3 तो 5 में से 3, दूसरे खंड से 5 तो 7 में से कितना, क्या की जगह प्लस, पहले खंड में से 4 5 चीज, और दूसरे खंड में से भी 4, या पहले खंड में से 5, या आपके प्रश्न, आप इनकी गणना कर देना। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ क्लास को रोक कर लो। ताश 52 पत्तों की एक गड्डी से 5 पत्तों के संचय की संख्या, केवल संचय की संख्या आपको बतानी है। यदि प्रत्येक 5 पत्तों के प्रत्येक संचय में तथ्य तो एक क्या हो बादशाह। कुल पत्ते आपके पास कितने हैं 52। चयन कितने का करना है 5 का। इन चयन 5 में भी बादशाह कितने लेना है 1। बादशाह कितना लेना है 1, अन्य कितने हो जाएंगे 4। बादशाह कितना होगा 1, अन्य कितने हो जाएंगे 4। कुल पत्ते आपके कितने थे 52। बादशाह कितना 1 और अन्य कितने 4। अब यहां 52 में से बादशाह कितने हैं 4 और अन्य कितने हैं 48। तो अब आप कुल तरीके निकाल सकते हो। कुल तरीके 4 बादशाहों में से एक बादशाह के चयन करना है, एक बादशाह है, और या आप हिंदी भी लिख देता हूं मैं। 5 पत्तों के चयन के तरीके, 52 पत्तों में से 5 पत्तों के चयन के तरीके। जब तथ्य तय एक बादशाह हो, एक क्या हो बादशाह, इसका मतलब एक बादशाह है और 4 अन्य है। एक बादशाह और 4 अन्य।
बादशाह 4 है, उनमें से कितने का चयन करना है? 1 का। और अन्य 48 है, उनमें से कितने का चयन करना है? 4 का। हो गया। ये आपका कौन सा? आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव हैं? महिलाएं कौन से स्थानों पे बैठती हैं? सम स्थानों पे। सम स्थानों पे बैठती, इसका मतलब है अपन ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये 2 3 4 और ये समस्थान आ रहे हैं कि नहीं? और यहां पे भी समस्थान आ रहा है। तो आपके पास आपने पुरुषों को क्या कर दिया? 5 स्थानों पर बैठा दिया। तो 5 पुरुषों को 5 स्थानों पर बैठाने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 5। 5 पुरुषों को 5 स्थानों पर बैठाने के तरीके क्या हो गए? फैक्टोरियल 5। अब आपको महिलाओं को सम स्थानों पर बैठाना है, तो महिलाओं के स्थान भी कितने बचे? 4। 4 महिलाओं को सम स्थानों पर बैठाने के तरीके 4, फैक्टोरियल 5, 4 कर सकते हो बेटा इसको, कोई दिक्कत इसमें? ये आगे बढ़। पच्चीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थी आपके पास कितने हैं? चयन कितने का करना है? भ्रमण दल के लिए चयन कितने का करना है? 10। भ्रमण दल के लिए चयन कितने का करना है? 10 का। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया कि या तो वो तीनों दल में होंगे या उनमें से कोई नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? अब देखो, ये 3 विशेष विद्यार्थी ये शामिल होंगे या नहीं? पहली कंडीशन, हम 25 में से 10 विद्यार्थियों के चयन के तरीके जब 3 विद्यार्थी सदैव शामिल हो, या 25 में से 10 विद्यार्थियों के चयन के तरीके जब 3 विशेष विद्यार्थी शामिल न हो। ये 2 कंडीशन बन गई। आप इसको यूं समझे, अपन को स्कूल का टूर है, भ्रमण दल है, और आपकी कक्षा में 25 विद्यार्थी, उनमें से 10 को लेके जाना है। अब 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये कहते हैं कि या तो गुरुजी में तो तीनों ही जावा, या तो हम तीनों ही जाएंगे, या हम में से कोई नहीं जाए। है मैं तीनों ही जावा, वो तीनों जाएंगे। इसका मतलब एन का मान तो आपके पास 10, आर का मान, एन का मान 25, आर का मान 10,
ये दो कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 25 थे, उनमें से 3 तो जाकर के बस में बैठ गए कि गुरुजी में तो जा रहा, और अब गेलन कितना बच गया 22, और चयन कितने का करना पड़ेगा अब 7 का। क्यों? क्योंकि ये 3 विद्यार्थी का मैं गुरुजी मैं तो जावा तो 3 ही जावा, जार गाड़ी में बैठ गया, पीछा ने कितना बच्चा 22, लेना कितना रहेगा 7। तो जब 3 विद्यार्थी सदैव शामिल होंगे तो यहां कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, n माइनस अक्स सी आर माइनस अक्स। तो 25 माइनस 3 सी 10 माइनस 3, तो ये 22 सी कितना हो जाएगा प्लस, जब तीनों विद्यार्थी शामिल न हो, इसका मतलब क्या गुरुजी, हाथ जोड़िया, महंगाई है, बरसात को टाइम है, मैं 3 ही घूमबा को नहीं जावा। इको मतलब टोटल कितना विद्यार्थी हा 25, 3 विद्यार्थियों ने मना कर दिया, कितने बच गए 22, और उनमें से चयन कितने का करना है 10, क्योंकि वो 3 तो नहीं जा रहे, तो लेके कितने को जाना है 10 को। तो 25 में से कितने कम हो गए 3, और लेके कितने को जाना है 10 को। तो इसका आप कैलकुलेशन कर देना, 22 सी 7 प्लस 22 सी, या तो 3 जाएंगे या 3 नहीं जाएंगे। ये आपका कौन सा 10वां साइड में हो जाता हो बेटा, आप इस क्लास को रोक करके आराम से हाँ के शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ हो। जब सभी एस एक साथ होंगे तो उन्हें कितना माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार। एस कितनी बार आ रहा है 4 बार। आई कितनी बार आ रहा है 2 बार। एन कितनी बार आ रहा है 2। अगर डायरेक्ट ही कुल शब्द पूछता तो आपको मालूम है 13 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का, ये आपका क्या हो जाता आंसर। लेकिन आपको कंडीशन दे दी क्या, सभी एस एक साथ हो, उन्हें एक ही माना जाएगा। अतः कुल नए शब्द, कुल नए शब्द 13 माइनस 4, 4 को एक ही मान लिया, कितने बच गए 10। अब देखो इन 10 में एक कितनी बार आ रहा है 3 बार, आई कितनी बार आ रहा है 2 बार, और एन कितनी बार आ रहा है 2 बार। एस तो कितनी बार आ रहा है, एस को तो हमने कितना मान लिया 1, तो एस तो कितनी बार आ रहा है 1 बार, और एस 1 बार आ रहा है, इसका मतलब वो, और चारों एस समान है इसलिए ना फैक्टोरियल से गुणा होगा, इसका सीधा ही आ जाएगा कुल तरीके 10 के फैक्टोरियल में जो रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल का ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा बेटा, पहले ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन। और इसी के साथ ये आपकी प्रश्न वाला 7 क्या हो गई कंप्लीट। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं जो आपके बुक में नहीं है, कंपटीशन में आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला है वर्तीय क्रमचय। हेडलाइन लगाओ, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में तो ये नहीं है। वर्तीय क्रमचय तो लिखो n वस्तुओं को
n भिन्न भिन्न वस्तुओं को वर्ताकार रूप में बैठाने के कुल तरीके n-1 का फैक्टोरियल। n भिन्न भिन्न वस्तुओं को वर्ताकार रूप में बैठाने के कुल तरीके n-1 फैक्टोरियल। और जब n समान वस्तुओं को वर्ताकार रूप में बैठाने के कुल तरीके n-1 का फैक्टोरियल। भाई जैसे इनके एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल एक इनका देख लेते। 7 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? ये बताओ, ये 7 भिन्न भिन्न है क्या? बिल्कुल भिन्न भिन्न है। व्यक्ति हैं तो 7 भिन्न भिन्न है। तो क्या सूत्र लग जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? n-1 तो 7-1 का फैक्टोरियल और आंसर आ जाएगा 20। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, 7 विभिन्न फूलों को एक वर्ताकार माला में कितने प्रकार से पिरोया जा सकता है? कितने प्रकार से पिरोया जा सकता है? तो अब देखो बेटा, 7 फूलों को एक वर्ताकार माला में, अब फूल है वो समान है, तब ये वाला सूत्र लगेगा। जब वस्तुएं समान होंगी तो इसका सूत्र क्या लग जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल बाई 2, तो 7-1 का फैक्टोरियल बाई 2, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2। 6 का फैक्टोरियल होता है 720। 720 में 2 का भाग लगाएंगे तो 360। ये आप दोनों नोट कर लो बेटा।